हेलो, वेलकम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिया हुआ है 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 92 और 115 को काटेंगे तो यहाँ पे 46/23 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 92 छोटा है और नीचे बड़ा है, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी वही होना चाहिए। 4/5, 4 से ना ही 92 में भाग नहीं लगेगा तो ये भी नहीं होगा। 3/5, 3 से भी 92 में भाग लेगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो ये बिल्कुल ईजी है। दो परिमेय संख्या के अंतर्गत हम जितना मन उतना परिमेय संख्या रख सकते हैं। एक ये तो गलत है, 2 ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, और क्या होगा, अनंत। कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप 2 और 3, या दूसरा एग्जाम्पल आप इजी ले सकते हैं 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच कौन कौन संख्याएं हो सकती है। तो हो सकता है 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारा संख्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है आपको 7/88, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 13/210, फिर तीसरी ऑप्शन है 15/1600 और डी ऑप्शन है 17/110। तो एक तरीका जो हम पीछे बता चुके हैं कि शांत दशमलव वही होगा जिसके हर में 2 और 5 के अलावे अन्य कोई संख्या गुणनखंड के रूप में नहीं आ जाए। तो 88 है तो इसको लिख सकते हैं 11 × 8, तो यहाँ पे 11 आ गया। यहाँ पे 210 है तो 3 × 7 × 10 होगा, यानी कि यहाँ पे 7 आ गया। यहाँ पे 1600 है, 1600 गुणनखंड में 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16 गुना 100 करेंगे। 100 के गुणनखंड में 2 और 5 ही रहेगा। स्पष्ट है कि इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 रहेगा। और 110 के गुणनखंड में 11 × 10 हम कर सकते हैं। अर्थात ये जो सी ऑप्शन है इसमें 2 और 5 के अलावे अन्य कोई संख्या नहीं आ रहा, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही शांत दशमलव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद dy² + by + a के शून्यक का गुणनफल क्या होगा। तो बहुपद के शून्यक का गुणनफल अल्फा बीटा = होता है c/a। यहाँ c के स्थान पे है a और a के स्थान पे है d। तो a/d देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो a में दिया है -a/d, c में दिया हुआ है -d/a, b में दिया हुआ है d/a और d में दिया हुआ है a/d। तो यही हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ √18 का परिमेयकारी गुणांक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन दिया है √3, √2, √6 और √18। जिस संख्या का परिमेयकारी गुणांक निकालना है, परिमेयकारी गुणांक में इस संख्या को किससे गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √18 को तोड़ देते हैं। √18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। अब यहाँ पे √2 है तो इसको √2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√4, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 3 × 2, अर्थात √2 से गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आपको सीधा याद रखना है। ऑप्शन आपको दे दिया है 3, 2, 1, 0। तो 3 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। 2 भी अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावे अन्य संख्या से भाग न लगे। तो 1 होगा ही नहीं, 0 भी नहीं होगा। बी, ए और बी, 2 ऑप्शन आपके सामने है जो अभाज्य संख्या हो सकता है। सबसे छोटा पूछ रहा तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a = bq + r, जहां a b धनात्मक हो तो
ऑप्शन दे दिया है आपको यहाँ पे, r बड़ा होगा b से, r छोटा होगा 0 से, r छोटा होगा b से और इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी संख्या में किसी एक संख्या से भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल होता है, जैसे के द्वारा समझते हैं, जैसे 15 में हम भाग देते हैं 4 से, 4 दिया 12, बच गया 3। ये जो 3 है ये क्या है, 4 से छोटा है, तो ये हर एक स्थिति में इस नियम का पालन करेगा। r कह रहा है छोटा होगा 0 से, तो शेषफल 0 से छोटा हो भी सकता है, नहीं भी होगा। r बड़ा होगा b से, शेषफल कभी भी इसको माना जाता है इसको माना जाता है b, इसको माना जाता है a, ये हुआ q और ये हुआ r। तो कभी भी r जो है वो b से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ दिया हुआ r बड़ा है b, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दिया हुआ है r छोटा है b, ये बिल्कुल सही है, हमेशा r b से छोटा होगा, ये हो गया राइट आंसर। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कहते हैं ऐसी संख्या को जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 4 + √3 दिया है ऑप्शन में, √7 दिया है, √8 दिया है और 6 √5 दिया है। देखिए इसको और हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं चूंकि √3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए पूरा होगा अपरिमेय। √7 अपरिमेय, √8 को लिख सकते हैं 2√2, लेकिन √2 ये भी आ गया अपरिमेय। यहाँ पे √5 कट जाएगा तो बचेगा 6 जो कि परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया है आपको द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक। ऑप्शन दे दिया है, दोनों धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों बराबर हैं, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली निकाल लेना है। डवा है x² + 12x + 35, इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। x² + 5x + 7x, 5 7 12 हो गया, प्लस 35, x कॉमन लेंगे तो x + 5, 7 कॉमन लेंगे तो x + 5, x + 5 कॉमन लेंगे बच जाएगा x + 7, यानी कि यहाँ x का वैल्यू -5 और -7 आता है, दोनों क्या हो गया ऋणात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। दिया हुआ निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कहते हैं जो संख्या रूट में रहता है, अब इसको डायरेक्ट मान सकते हैं। 121 का वर्गमूल होता है 11, 196 का वर्गमूल होता है 14, 289 का होता है 17 और 27 का वर्गमूल, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो 1 3 बाहर आया, 3√3, तो यहाँ पे रूट लगा हुआ ऑलरेडी, तो यही हो गया अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुपद 5y² - 25 के शून्यक क्या होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है 5 - 5, √5 - 5, √5 - √5, √5 और √5। तो 5y² - 25 इक्वल टू, अगर आप 0 लेके चलते हैं तो 5 कॉमन लेंगे तो y² - 5 इक्वल टू 0, या y² - 5 इक्वल टू 0, y² इक्वल टू 5 हो जाएगा, या y इक्वल टू हो जाएगा √5। तो √5 रूट में कोई भी मान रहेगा तो उसका मान प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, जो दे दिया आपको ऑप्शन नंबर सी में, ये हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल 3 तथा -40 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? शून्यक का योग अर्थात अल्फा प्लस x² - 3x - 40, x² - 3x + 40, x² + 3x - 40, x² + 3x + 40। तो निकाल देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा इक्वल टू -40। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रखते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा का मान है 3x - 40, x² - 3x - 40। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दे दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। पूछ रहा है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = x का है। एक हल, दो हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है। a1/a2 हो जाएगा, कुछ नहीं गुणांक है तो 1 है तो 1/2, ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 4/8। अब इसको भी काट देंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, यानी कि तीनों बराबर है। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ अनगिनत हल, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बहुपद यदि बहुपद x² - ax - b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम हो यानी y = 1/β, तो बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा बीटा = हो जाएगा 1। ऑप्शन दिया है आपको 1, -1, 0 और a²। लेकिन ये जो 1 है ये अल्फा बीटा का है, लेकिन वैल्यू निकालना है b का। तो अल्फा बीटा = होता है, या अल्फा बीटा = हो जाएगा 1। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है अल्फा बीटा = c/a। यहाँ अल्फा बीटा का वैल्यू आया है 1, तो 1 = c का वैल्यू है -b/a, a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -b = 1 और b = आ गया -1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो देख लीजिए बहुत इजी है। ये क्या है? ये है अर्धवृत्त। ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है वो केंद्र पर, चूंकि यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री का कोण, तो इसका आधा बनता है अर्धवृत्त पे। तो ये कितना बनेगा? तो 180 का आधा हो गया 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यही हो गया इसका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे आप काफ़ी सारा क्वेश्चन सीख चुके होंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ मैथ के अगले सेशन में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।